गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ये आपका टॉप आ जा मतलब ग्राउंड आ जाता है, जिससे आप यहाँ पे क्या करोगे, टावर यहाँ पे दिया है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे कितना फुट से आपको 30 मीटर का डिस्टेंस दिया है टावर से, और यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, और हमें ग्राउंड का डिस्टेंस दिया है। ठीक है, मतलब हमें एडजेसेंट डिस्टेंस दिया है और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये किसका रेशियो हो जाता है, हमारा tan का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ए बी हमारा क्या है, टावर है, तो ये हम लिख सकेंगे ए बी इज अ टावर। ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस कितना दिया है फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब बी सी, यहाँ पे हम बोलेंगे बी सी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, ये हो जाता है आपका डिस्टेंस हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या बोला था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये हमारा कौन सा रेशियो आ जाता है, tan का आ जाता है। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाता है, अपोजिट में आपका ए बी है, एडजेसेंट कितना दिया है आपका बी सी दिया है, तो tan 30 मतलब कितना हो जाता है आपका 1/√3, राइट। तो ये ए बी कितना है हमारे पास नहीं है, वो वही निकालना है, बी सी आपके पास है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाय ए बी हो जाता है, 31 जा 30 हो जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि रूट की वैल्यू हमारे नीचे में नहीं चाहिए, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये √3 मल्टीप्लाइड बाय 30 आ जाता है। उसके बाद में √3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये नॉर्मल 3 आ जाता है, 3 1 जा 3 एंड 3 10 आ जाता है, मतलब ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाती है, 10√3 आ जाती है। ठीक है, मतलब ये जो हाइट है आपकी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई हमारी, 10√3। ठीक है, तो ये आ जाता है 10√3। तो इसी के साथ हमारा आंसर खत्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में।